अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अदाकार सुल्तान राही का एक ऐसा वाकया जिसको आप देखकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज के वाकये में मैं आपको बताऊंगा कि सुल्तान राही को रास्ते में डाकू ने किस तरह रोका और फिर किस तरह सुल्तान राही के साथ सलूक किया और सुल्तान राही ने उनके साथ क्या किया। तो मुकम्मल तफसील जानते हैं इस वीडियो में। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मोहब्बतों भरा पैगाम देते हुए अपने मोहब्बत भरे हाथों से अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अदाकार सुल्तान राही के साथ डाकू ने क्या किया था। तो दोस्तों, यह तकरीबन 1985 का वाक़या है कि सुल्तान राही फिल्म की शूटिंग करने के बाद इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे कि अचानक रास्ते पर चंद डाकुओं ने सुल्तान राही की गाड़ी को रोक लिया। सुल्तान राही खुद गाड़ी चला रहे थे। सुल्तान राही ने ज़हन में सोचा होगा कि अब गाड़ी अगर भगाता हूँ तब भी मौत है, अगर गाड़ी रोकता हूँ तब भी मौत है। तो ये सोचकर सुल्तान राही ने गाड़ी रोक दी। थोड़ी देर के बाद डाकू, जो कि तादाद में 3 से 4 थे, वो सुल्तान राही के पास आए और सुल्तान राही की खिड़की के पास आते हुए सुल्तान राही की खिड़की खोली और उससे कहा कि आप बाहर आ जाएं। सुल्तान राही को बाहर निकालने के बाद डाकू ने उस पर असला तानते हुए कहा कि आपके पास जो कुछ भी है आप हमारे हवाले कर दें। तो इसके बाद सुल्तान राही ने कहा कि आप मुझे कुछ ना कहें, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। डाकू ने कहा जो कुछ भी कहना जल्दी जल्दी को, हमारे पास टाइम नहीं है। सुल्तान राही ने उनको अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम है सुल्तान राही और फिल्मों में काम करता हूँ। जब ये सुल्तान राही ने अपने अल्फाज अदा किए तो वो सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हैरान रह गए। फिर उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमें कैसे यकीन आए कि आप सुल्तान राही हैं? आप फिल्मों में तो और तरह से लगते हैं और आप हमारे सामने और गेटअप में हैं, हमें तो पहचान भी नहीं हो रही कि आप सुल्तान राही हैं या नहीं हैं। तो सुल्तान राही ने फिल्म का डायलॉग बोला, ओए मौलाना हमारे मौला नहीं मार सकता। जब ये डायलॉग अपनी आवाज़ में उनके सामने बयान किया तो सबको यकीन आ गया, ये तो वाकई सुल्तान राही है। फिर सुल्तान राही ने उन सबको बताया कि हम चूँकि फिल्मों में काम करते हैं, हम कोई एक फिल्म में काम तो कर नहीं रहे होते, हमने एक ही दिन के अंदर 15-15, 20-20 फिल्मों की शूटिंग करनी होती है। तो इसलिए हमने मूंछ, दाढ़ी, बाल वगैरह छोटे रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमने हर फिल्म के अंदर विग लगानी होती है, मुख्तलिफ अंदाज से मूंछ लगानी होती हैं, बाल का दाढ़ी लगानी पड़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो असली चेहरा है वो ये है और फिल्मों में जो नज़र आता है वो फिल्मों में होता है। तो फिर डाकुओं को जब यकीन आ गया कि ये तो वाकई सुल्तान राही है, तो उन्होंने सुल्तान राही से माजरत की और उन्होंने कहा कि आप हमें माफ़ कर दें, पता नहीं था कि आप वाकई पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह सुल्तान राही हैं। तो फिर सुल्तान राही ने कहा, नहीं, मैं आपको माफ़ तो कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप मेरी 2 मिनट बातें सुने और इसके बाद मैं अपनी राह लूँगा, तुम अपनी राह ले लेना। तो फिर जिस तरह वो सेट पर तबलीग करना शुरू कर देते थे, उन डाकुओं को तबलीग करना शुरू कर दी कि देखो ये दुनिया आरज़ी है, आखिर हम सब ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमने कितनी ज़िंदगी पानी है, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 110 साल, 120 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकते ना, फिर हर चीज़ इधर ही रह जानी है। तो आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप दूसरों के हकूक़ खा रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और गरीबों की हक तलफी कर रहे हैं, तो आप कितने तक खाओगे? आखिर सब कुछ यही रह जाएगा। सुल्तान राही उनको ये सारी बातें समझा रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो रही थी।
और फिर सुल्तान रही उनको ये कह रहे थे, आपने जितना कुछ लेना है आप मुझसे ले लें, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे गरीब के जज्बात का पता है कि गरीब आदमी के क्या जज्बात होते हैं। उसके पास एक वक्त होता है, एक वक्त नहीं होता, और वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या सोच रहा होता है। रात को उसको नींद नहीं आती कि आज मैंने मजदूरी कर ली है, कल मुझे मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब वो बेचारा हफ्ता 10 दिन बाद 15 दिन के बाद मजदूरी जमा करने के बाद जब वो घर जा रहा होता है तो बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, खिलौनों का इंतजार कर रहे होते हैं, कपड़ों का इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी बीवी दुकानदार से जो उसने चीजें उधार में ली होती हैं उसको उधार का इंतजार कर रही होती है। तो यानी कि हसरत भरी निगाहों के साथ उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये क्या करते हैं कि आप रास्ते पर उन बंदों को भी लूट लेते हैं और उनकी जेबें साफ कर देते हैं। जब वो घर में पहुंचते हैं तो उनके क्या जज्बात होंगे, वो बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे, वो अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाते होंगे। सुल्तान रही ने उनसे माजरत की, रिक्वेस्ट की, अपील की कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये काम छोड़ दें। और अल्लाह ताला ने रोज़ी के बहुत से ज़राए रखे हैं, बहुत से वसीले रखे हैं। आप एक दफ़ा कोशिश करके देखें। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोशिश करना इंसान का काम है, रोज़ी देना मेरा काम है। आप कोशिश करें, अगर मैं ना दूँ तो मुझे रब भी ना बोलो। तो ये बातें उनके दिल पर असर करती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। दोस्तों, आखिरकार नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि डाकुओं ने सुल्तान रईस से माजरत की, माफ़ी मांगी और उन्होंने सुल्तान रईस से वादा किया कि हम आइंदा डाका नहीं मारेंगे, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें राह रास्त पर लाए, आपने हमें गाइड किया, आपने हमारी रहनुमाई की। तो सारी ज़िंदगी हम आपको याद रखेंगे। इसके बाद सुल्तान रही ने अपनी राह ली, उन्होंने अपनी राह ली। तो ये हैं दोस्तों सुल्तान रही, जिसको दुनिया कंजर कहती है, जिसको दुनिया क्या से क्या कहती है, लेकिन असल में ये हैं सुल्तान रही। ये है उसका बड़ापन। तो दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है तो अल्लाह ताला की रात को पता होता है कि इस बंदे के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर जो सीडी मौजूद होती है, एक फिल्म मौजूद होती है। अल्लाह ताला को पहले दिन से लेकर उसके मरने तक पता होता है कि इसकी नीयत क्या थी, इसके अंदर कितना ईमान था, कितने फीसद ईमान था। तो ये चीज़ें देखने के बाद अल्लाह ताला उस बंदे को इज़्ज़त देता है। तो सुल्तान रही के अंदर ये चीज़ें थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सुल्तान रही को वक्त का बादशाह, पंजाबी फिल्मों का बेताज बादशाह बनाया। तो ये है सुल्तान रही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फरमान के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही फरमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।